यह कहानी है एक बहुत ही सिंपल लड़की आंचल की। भाग 1। आंचल सुहाग सेज पर बैठी अभय का इंतज़ार कर रही थी। रात के 12 बजे उसकी छोटी ननद प्रिया ने उसे इस कमरे में लाकर बिठाया और उसके चेहरे का मेकअप थोड़ा दुरुस्त करते हुए बड़े प्यार से कह रही थी, आज तो भाई आपके दीवाने होकर रह जाएंगे। और आंचल ने उसे प्यार भरी निगाहों से देखकर होले से कहा था, धत, ओए होए, तो मुझसे शर्मा रही हो। उसकी बात सुनकर आंचल मुस्कुरा दी थी। दरअसल दोनों कॉलेज में साथ में ही पढ़ती थी, बीएससी के पहले साल में, और आज दोनों एक दूसरे की ननद भाभी बन गई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि प्रिया को उसकी माँ ने आवाज़ दी और वह थोड़ी देर में आती हूँ बोलकर चली गई। प्रिया के जाने के बाद आंचल अपने कमरे का जायज़ा लेने लग गई। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी और भी बहुत कुछ सारा दहेज का सामान भरा हुआ था कमरे में। उसके दोनों भाई और पापा जान छिड़कते थे आंचल पर। हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया खरीद कर लाए थे आंचल के दहेज के लिए। दोनों भाभीयों की भी वह दुलारी ननद थी। उन दोनों ने ही आंचल के ससुराल वालों के लिए कपड़े और गहनों की खरीदारी की थी। आंचल की माँ तो उसकी शादी के नाम से बिल्कुल आधी हो गई थी। सबको याद करके आंचल की आंखें भर आई तो उसने खुद को धोखा दिया। मैं भी ना कौन सा मीलों दूर हूँ, पापा का घर इसी शहर में तो है। अभय को बोलूँगी और वह मुझे लेकर चल देंगे। आखिर अभय मुझे कितना पसंद करते हैं, वह मुझे कहाँ मना करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए। और अभय का ख्याल आते ही आंचल के चेहरे पर शर्म की लाली आ गई। उसकी आंखें खुद ब खुद दरवाजे पर चली गई। अभय अब आते ही होंगे, पर दरवाज़ा बंद था और किसी के आने की कोई आहट भी नहीं थी। आंचल ने सोचा दोस्तों ने रोक लिया होगा उन्हें, नहीं तो मुझसे अधिक वो बेचैन होंगे मेरे पास आने के लिए। खैर, बहुत थकान सी हो रही है, थोड़ी देर आँखों को आराम दे दूँ। ऐसा सोचकर आंचल ने तकिए से सिर टिकाया और आंखें बंद करके लेट गई और याद करने लगी जब पहली बार अभय से मुलाकात हुई थी। आंचल की सहेली के भाई की शादी थी, इसलिए सारी सहेलियां आई हुई थी। आज मेहंदी और संगीत का फंक्शन था। सभी मेहंदी लगाने के साथ साथ बातों में लगी थी। बातें कपड़े, ज्वेलरी से होते हुए विदेशी सामान की होने लगी। कोई अपने विदेशी घड़ी के लिए खुद पर प्राउड कर रही थी तो कोई पर्स के लिए। तभी प्रिया ने बताया कि मेरे भैया अमेरिका से वापस आ गए हैं। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अब अपने देश में ही रहेंगे। और अब सारी लड़कियों की दिलचस्पी प्रिया के बातों में हो गई थी। एनआरआई बंदा शादी के लिए कूल जो लगता है। और प्रिया भी अपने भाई की बड़ाई दिलो जान से कर रही थी। संगीत की रस्म होते होते बहुत रात हो गई थी, इसलिए सभी लड़कियों के घर से कोई न कोई लेने आ गया था। प्रिया को लेने उसका अमेरिका से रिटर्न आया हुआ भाई आया था और सारी लड़कियां उसे पसंदीदा नज़रों से देख रही थी। और तो और महिलाओं में भी उसे जानने की ललक थी। आखिर अपनी बेटी का रिश्ता एनआरआई से कराना स्टेटस सिंबल की जो बात होती है। लेकिन इन सब के विपरीत आंचल को अभय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक तो अभय आंचल से कम 10 साल बड़ा था और दूसरा उसके बाल बीच में से थोड़े थोड़े उड़ गए थे। उसे तो सबकी दिलचस्पी देखकर हंसी आ रही थी। उसने मन में सोचा था कि ऐसे लड़के से तो मैं कभी शादी ना करूं। फिर दूसरे दिन शादी का फंक्शन था और इसलिए सभी अपने परिवार के साथ आई हुई थी। और आज भी अभय को लेकर वही क्रेज था। आंचल को हंसी आ गई और हंसते हुए ही उसकी नज़र अभय की नज़रों से जा टकराई तो पता नहीं क्यों आंचल की नज़र झुक गई। फिर तो पूरी शादी में जितनी भी बार आंचल ने अभय को देखा
उसे खुद को देखता पाया और यह देखकर आंचल के दिल की धड़कन तेज हो जाती। अभी कल तक तो बंदा उसे शादी के लायक नहीं लग रहा था, आज उसके लिए आंचल की फीलिंग बदल गई थी। फिर जब जयमाला की रस्म हो रही थी तब अभय आंचल के बिल्कुल करीब खड़ा था और आंचल खुद को बहुत खुश नसीब समझ रही थी। फिर जब सब वर वधू के साथ तस्वीरें खिंचवाने में व्यस्त थे तो अचानक अभय ने आंचल का हाथ पकड़कर अपने सिर पर लगाते हुए कसम दे दी। तुम्हें मेरी कसम आंचल, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा हम दोनों की शादी के लिए ना माने, पर तुम केवल मुझसे ही शादी करोगी। आंचल कुछ समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे और अभय कह रहा था, याद रखना आंचल, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में सौंप दी है मैंने। यह सब इतना अचानक हुआ कि आंचल कुछ बोल ही नहीं पाई और जब उसे होश आया तो समझी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी उसके ऊपर। उसने अपनी नज़रें उठाकर अभय को देखा तो उसकी आंखों में प्यार ही प्यार नजर आया। आंचल ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह अब उसके प्यार को अपने अंदर समा लेना चाहती थी। कुछ लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, सुंदर मन होता है इनका, तभी तो किसी की एक प्यार भरी नज़र पर अपना दिल हार जाती है और आंचल के साथ भी वही हो रहा था। एक शाम वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी पर उसका मन अभय को याद कर रहा था। जब घर में पंडित जी आए वो अभय का रिश्ता लेकर आए थे। आंचल के पापा को रिश्ता ज़्यादा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्हें बोल दिया कि सोचकर बताएंगे और पंडित जी की खातिरदारी की और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कर दिया। उनका कहना था कि अभी आंचल बहुत छोटी है, पहले बीएससी पूरी कर ले फिर सोचेंगे उसकी शादी के लिए, आखिर इकलौती बेटी है। आंचल के दोनों बड़े भाइयों का भी यही ख्याल था। आंचल की फैमिली एजुकेटेड थी, दोनों भाई इंजीनियर हैं और दोनों भाभियां भी पढ़ी लिखी हैं। पिता की कपड़ों की दुकान है मेन मार्केट में, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पंडित जी ने यह बात अभय के घर वालों को बताई तो उसकी माँ के तेवर ही उखड़ गए। वह गुस्सैल स्वभाव की औरत थी। अभय 4 बहनों का इकलौता भाई है। अभय को वह किसी ब्लैंक चेक की तरह समझती। उनकी समझ में अभय के दहेज से उनका घर भर जाएगा। वह तो बेहद बेरुखी के साथ कह रही थी कि पिद्दी सी लड़की में तुझे क्या नजर आ गया, सज संवर कर फंसा लिया मेरे बेटे को। और तीनों बड़ी बहनें भी अपने भाई के लिए अपनी पसंद की लड़की ढूंढकर लाना चाहती थी। उनके भी सारे ख्वाब चूर चूर हो गए थे। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में वह क्या करे। उसे अपनी सहेली बहुत पसंद थी, हर लिहाज से। आंचल खूबसूरत तो थी ही, बहुत अच्छे स्वभाव की भी थी। जब उसने दूसरे दिन बातों ही बातों में आंचल के भाइयों की नौकरी के बारे में अपनी माँ को बताया तो यह भी कि दोनों भाई अपनी इकलौती बहन को कितना प्यार करते हैं, पर उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो प्रिया ने सबको उसके हाल पर छोड़ दिया। यहाँ अभय आंचल से शादी करने की जिद पर बैठ गया था। आंचल अपने पिता और भाई के इनकार करने के बाद अपनी पढ़ाई पर ध्यान लेने लगती है। हालांकि दिल में अभय की मोहब्बत जड़ बना चुकी थी। रह रहकर उसे अभय की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार याद आता है और उसकी दी हुई कसम भी। वह मन ही मन अपने और अभय के साथ की दुआएं मांगा करती थी। वह एक दिन कॉलेज से घर आती है तो अपनी मम्मी को परेशान हाल में बैठा देखती है। वह जल्दी से हाथ मुंह धोकर उनके पास आकर बैठ जाती है और पूछती है कि आखिर वह परेशान क्यों है। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि मोहल्ले की औरत आंचल और अभय के बारे में बातें कर रही है कि दोनों में कुछ चक्कर चल रहा है। आंचल यह सब सुनकर हैरत में पड़ गई। सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करने लगे, जबकि अभय से शादी के फंक्शन के बाद मैं तो उससे मिली तक नहीं। फिर आंचल की बड़ी भाभी ने भी उन्हें समझाया कि आप अपनी बेटी पर यकीन करें, लोग तो बातें बनाने में माहिर होते हैं। तो वह थोड़ा संभल गई कि आंचल उनकी अपनी बेटी है, अपना मान है।
फिर सबने साथ में खाना खाया। उसे शाम एक ऐसी घटना हुई कि आंचल की ज़िंदगी ही बदल गई। शाम में अचानक अभय अपनी मम्मी पापा को साथ लेकर आ गया। अभय की माँ थोड़ी अकड़ में लग रही थी। आंचल के घर वालों ने सबको बिठाया। प्रिया उठकर आंचल के पास आ गई। उसके परिवार वाले मेहमानों की आवाभगत में लग गई। थोड़ी देर बाद आंचल के पापा उसके पास आए और उन्होंने आंचल से पूछा, बेटा क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? और इस सवाल के जवाब में आंचल ने नज़रें झुका ली। उसे अभय की प्यार भरी नज़रें, उसकी बातें याद आ रही थी। उसकी खामोशी उसका इकरार थी। फिर तो जल्दी ही शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की तमाम रस्मों से गुजरकर आंचल अपने अभय की दुल्हन बन गई। और अब सुहाग सेज पर बैठी बेसब्री से आंचल अपने अभय का इंतज़ार कर रही थी। आंचल सोच रही थी कि जब वह अभय से मिलने के बारे में सोचकर इतनी खुश है तो अभय के दिल की कैसी हालत होगी, और ऐसा सोचकर खुद ब खुद शर्म आ रही थी। कुछ देर बाद ऐसे ही कैफियत से निकल गए। फिर आंचल को थकान से नींद आने लगी और उसने टाइम देखा तो चौंक गई। सुबह के 3 बजे थे। अभय अब तो आ जाओ, आखिर तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ये सोचते हुए आंचल थोड़ी परेशान हो गई। आज उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। उसने महसूस किया कि कमरे के बाहर शोरगुल भी थम चुका था। फिर अभय कहाँ है? इतनी देर से कमरे में कोई आया भी नहीं था। आखिर क्या बात है? उसने दबे पा उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। कमरे के बाहर सारी लाइटें जल रही थी, पर बरामदा पूरी तरह खाली था। उसने अपने लहंगे को संभालते हुए कमरे के बाहर कदम रखा तो पायल बज उठी, कंगन छनक उठे और आंचल घबराकर कमरे के अंदर आ गई। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने अपना चेहरा देखा। नींद की खुमारी से बोझिल पलकें उसके खूबसूरत चेहरे को और भी अनोखा रूप दे रही थी। खूबसूरत तो वह पहले से ही थी और ब्यूटिशियन के माहिर हाथों ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। उस लाल जोड़े में उसका कमसीन रूप कितना प्यारा लग रहा था। आंचल अपने रूप पर खुद ही मोहित हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कमरे के बाहर कदम रखा तो इस बार उसे किसी के जोर से बोलने की आवाज़ आई। यह आवाज़ प्रिया की बड़ी बहन की थी। प्रिया की बड़ी बहन बड़े गुस्से में बोल रही थी, आखिर उन्होंने कागजात क्यों नहीं दिए? आंचल कमरे के अंदर आ गई और दरवाज़ा सटाकर बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। पता नहीं क्या बात है, पर यह बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। और अभय कहाँ रह गए? आज अभय और आंचल की ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। रात गुजरने वाली थी और उनका कहीं पता ही नहीं। उन्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं कि वह कितना थक गई होगी। आखिर वह कितना इंतज़ार करवाएंगे। कहाँ तो आंचल ने सोचा था कि आज अभय उससे मिलने को बेचैन होंगे, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा और वह अपने सारे दोस्तों से जान छुड़ाकर आंचल के पास दौड़े चले आएंगे। मगर रात तो गुजरती जा रही थी और अगर यह रात गुजर गई तो कभी लौटकर नहीं आएगी। यह अरमानों भरी खाली रात जा रही थी। उसे अपनी नाकदरी पर रोना आ गया। उसका दिल आंसुओं से भर गया था। उसने एक बार फिर से बरामदे में झांक कर देखा। जब कोई नज़र नहीं आया तो जिस ओर से अभय की बहनों की आवाज़ आ रही थी वह उधर ही चल दी। उसे एक छोटी बच्ची नज़र आई तो उसने पूछा, अभय जी कहाँ हैं? क्या वह जानती है? जी, वह सबके साथ उस कमरे में है, उस बच्ची ने इशारे से बताया। क्या कर रहे हैं सब? जी, सब लोग दहेज का सामान देख रहे हैं। आंचल ने सुना तो उसके दिल के टुकड़े हो गए। उससे ज़्यादा अहमियत तो उसके साथ आए बेजान सामान की थी जिसे सब जाकर देख रहे थे। लेकिन क्या यह सब सुबह नहीं देखा जा सकता था? और अभय भी। सदमे से उसका दिल जैसे बुझ गया। दुल्हन से ज़्यादा बेजान चीज़ों की अहमियत थी। दुल्हन की कोई औकात नहीं थी। शादी के पहले ही दिन कैसा आईना दिखाया था अभय ने।
उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह धीरे धीरे चलती हुई वापस कमरे में आ गई थी। छोटी बच्ची पूछ रही थी, दुल्हन भाभी आप कुछ लेंगी? हाँ, पानी ले आओ। और जब वह पानी लेकर आई तो आंचल ने एक ही बार में पूरा गिलास खाली कर दिया। बच्ची पूछ रही थी, और पानी ले आऊं? नहीं बेटा, तुम जाओ, आंचल ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। आंचल सोच रही थी, यह कैसी शादी है? मुंह दिखाई में किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी ने कमरे में झांक कर नहीं देखा। चलो, कोई नहीं आया ना सही, पर अभय? आंचल ने देखा कि उसके कमरे में दूध, फल या मिठाई तो छोड़ो, पानी का जग और गिलास तक नहीं था। यह कमरा जो कुछ दिन पहले उसके घर वालों ने ही फर्निश्ड कराया था और जहां हर चीज़ उसके दहेज की थी, बड़े भैया ने उससे पूछकर सारी चीज़ें खरीदी थी। 3:30 बजे के बाद वह उठी और अपनी जेवर उतारने लगी। अभी उसने अपनी पायल उतारी ही थी कि अभय आ गया और आंचल के हाथ रुक गए। चेहरे पर इतना दुख था कि वह शर्मिंदा से हो गया। सॉरी आंचल, मुझे देर हो गई और तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। आंचल का दिल किया कि पूछे कि आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, मगर वह चुप रही। अभय ने उसका हाथ थामकर उसे बेड पर बिठाया और उसके करीब बैठ गया। सारी रात तो गुजर गई थी। आंचल का मन किया तकिए पर सिर रखकर गहरी नींद में सो जाए, इतनी गहरी कि कुछ याद ना रहे। अभय ने उसका हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा, आंचल तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। आंचल के मन में हजारों ख्याल चल रहे थे कि क्या आंचल अभय को माफ़ कर पाएगी? क्या अभय और आंचल के जीवन की शुरुआत वैसे ही हो पाएगी जैसा आंचल ने सपने सजाए थे? यह सब जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक